यहीं से ले लूँ ना, यहीं तो वो करेंगे। सभी महिलाएं आ जाएं, सभी को बुला लेना। अरे बिल्कुल भाई साहब, अरे यार नीचे आएगा ना, नीचे कहाँ से आएगा? चप्पल उतार दीजिए, चप्पल। अभी 2 मिनट रुकिएगा जरा। मंगलम भगवान मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सर्वमंगलम् येषां हृदस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरिः। स्वस्ति श्री मंगलमूर्तये नमः। बोले रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। चलो बेटा और एक 2 डब्बे और लिया यार, लड्डू खिलाओ सबको। धन्यवाद के पात्र हैं। कहते हैं कि लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष कोई भी कार्य करती हैं, शोर नहीं करती, कार्य करती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस क्षेत्र में जो शोर ज्यादा करते हैं। पानी आने दो। आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। 3 पार्कों का उद्घाटन भी आपके द्वारा किया गया। 1 पार्कों में क्या क्या कार्य होने और कितने रुपए के कार्य होंगे? आज वार्ड नंबर 35 में जो यहाँ की स्थानीय जनता है उनकी मांग पर और हमारे सदस्य राम निवास उनके प्रयासों से आज यहाँ पर 3 पार्कों का उद्घाटन हुआ है। और इसमें तीनों पार्कों में रामलीला पार्क पड़ता है जिसका 50 लाख समथिंग का टेंडर है, जिसमें घास गेट और 4 दीवारी और लोगों को टहलने के लिए मतलब आराम से फुटपाथ बनेगा। लाइट वगैरह हमने लगवाई है पार्कों में, अगर रह गई होगी तो लाइट भी लगवाएंगे। और एक संस्कृत पार्क का उद्घाटन किया है और दूसरा परशुराम पार्क। परशुराम पार्क की जो लागत है वो 14 लाख के आसपास है और संस्कृत पार्क की 27 लाख समथिंग है। तो टोटल मिलाकर के 1 करोड़ के आसपास के 3 पार्कों का आज यहाँ शिलान्यास किया गया है। और इसके अलावा भी हमारा एक कार्य और वार्ड नंबर 35 में लगा है, जिसमें हमारी जो दुकानें बननी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है, लगभग 50 लाख के आसपास का है ना, 50 लाख की लागत के आसपास का आज हम उसका उद्घाटन। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनना है? ये यही वार्ड नंबर 35 में ही है, टंकी परिसर में है। टंकी परिसर में दूसरा सवाल ये, पार्कों में जो आपने बताया था सौंदर्यीकरण होगा, इसमें भराव वगैरह की व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल भराव होगा। यहाँ जितनी मतलब सड़क के बराबर जो उस हिसाब से भराव होगा और पार्कों को अच्छा बनाया जाएगा, ताकि जो यहाँ के स्थानीय निवासी आसपास निवास करते हैं, क्योंकि आजकल सबके घर छोटे हो गए हैं। एक पार्क की सोसाइटी में एक मात्र ऐसा स्थान होता है जो खुला होता है, जहाँ पर बच्चे खेल भी सकते हैं और महिलाएं सुबह शाम योगा भी कर सकती हैं। इसके अलावा वो टहल भी सकते हैं। तो आज लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए पार्कों का सौंदर्यीकरण होना बेहद जरूरी है। मतलब संपन्न हो जाएंगे ये अभी चूँकि वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, हालांकि और भी वार्ड नंबर 33 के और भी काम हम लोगों ने लगवाए हैं। जगह हमारी बहन कल्पना जी खड़ी हैं, लेकिन अभी उनमें भीड़ नहीं आई है, तो हम उन्हीं कार्यों के उद्घाटन करते हैं जिनका बिल्कुल क्लियर है, पता है कि कौन कौन ट्रैक्टर यहाँ पर काम करेगा। ऐसे नहीं कि नारियल तोड़ दिया और चलेगा। मैडम एक कड़वा सच है कि यहाँ डेवलप के लिए खास करके अगर हम बात करें, यहाँ उद्घाटन तो कर दिया जाता है,
लेकिन काम शुरू नहीं होता। जैसे कि हम अगर जिंदल रोड की बात करें तो लगातार 3 बार उद्घाटन हुआ, काम रुक जाता है बीच बीच में। देखिए, ये तो आपको जो लोग इसका उद्घाटन करके जाते हैं उनसे पूछना चाहिए, लेकिन ये लोगों के साथ छल वाली बात होती है कि उद्घाटन करके इस तरह ही पब्लिक को गुमराह किया जाता है। और लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में कभी भी ऐसा नहीं किया है। उद्घाटन उन्हीं कार्यों का किया है हमने जिन्हें लगवाया है प्रॉपर, और उसके बाद हम लोगों ने उद्घाटन किया और वो काम हुए हैं। आज तक ऐसा एक भी उद्घाटन हम लोगों ने नहीं किया कि करके चले गए और वो काम नहीं हुआ। मैम एक बड़ा सवाल ये भी है, आप नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हैं, लोनी में या कहीं बाढ़ के इसमें सफाई व्यवस्था काफ़ी अवरुद्ध है। कंपनी बदल भी गई लेकिन आधी अधूरी तैयारियों के साथ कंपनी मैदान में उतरी है, क्या सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी? देखिए, अभी दरअसल क्या है, अभी तक यहाँ पर लो एंड सिक्योरिटी गार्ड कंपनी पर 2 वर्ष का अनुबंध था, उनका अनुबंध खत्म हो गया है। 1 मई से नई कंपनी SBI इन्वायरो टेक ने यहाँ पर जो है अब पार्टिसिपेट किया था, तो टेंडर उनके पास चला गया है। और कोई भी नई कंपनी जब इतने बड़ा, क्योंकि लोनी नगर पालिका का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो मेरी उनसे बात हुई थी, क्योंकि सफाई व्यवस्था निराशाजनक है, ये बात सच है। उन्होंने कहा कि मैडम हमें ये महीना आप लोग थोड़ा जो भी आपके पास आए उनसे कहे कि थोड़ा हमारा सहयोग करें, क्योंकि यहाँ पर 2 जो वार्डों में जो हमारे 55 वार्ड हैं, अनुबंध के मुताबिक 10,000 की आबादी पर 28 कर्मचारी मिलेंगे। इसके अलावा 2 टीबर आएंगे, 2 ट्रैक्टर मिलेंगे। तो सफाई व्यवस्था अभी उनकी गाड़ियाँ कुछ आ गई हैं, कुछ अभी आनी बाकी है, क्योंकि गाड़ी बनने में भी समय लगता है। तो मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हर वार्डों में हो जाएगी। मैम यहाँ पे देखा जाता है कि अगर बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाता है हर जगह, बारिश ना हो तो पोल्यूशन हो जाता है, इसका क्या नहीं जाता है, क्या कारण है? देखिए, ये क्या है, इस बार एक तो यहाँ पर DLF की जब सबसे ज़्यादा खराब हालत जो हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो सीवर डले हैं, वो सीवर डालने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं कहूँ कि वास्तव में जो अधिकार है उन्हीं लोगों का बनता है जिन्होंने आज सीवर डाले हैं। अगर तो सड़क बनाने का कार्य भी वास्तव में उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि हमारी करोड़ों की लागत से हमने कई सड़कें ऐसी हैं जो यहाँ पर अच्छी खासी थी, लेकिन सीवर डलने के बाद वो डैमेज हो गए। रही बात, आपने पोल्यूशन की बात की, ये बात सच है, पोल्यूशन के लिए भी हम लोगों का निरंतर संघर्ष जारी है। और 13 करोड़ के आसपास का पैसा हमने स्वीकृत भी कराया है, जिससे जो हमारे मेन रोड हैं, अभी आप दिल्ली सहारनपुर रोड को ही ले लीजिए, केवल PWD रोड का निर्माण करा रहा है, नाले नहीं। नाले नगर पालिका के द्वारा हमने वहाँ के स्वीकृत कराए हैं। इसके अलावा जो बराबर का हिस्सा बचेगा, क्योंकि धूल उठती है, धूल से पोल्यूशन फैलता है, तो उसका भी हमने इंटरलॉकिंग भी साइडों में नगर पालिका के द्वारा ही लगवाई जाएगी। और देखते हैं जो गली बनती है, जो भी ठेकेदार होता है, जब उससे वो पहली गली नीची रहती है तो पहले दूसरी ऊंची कर देता है, तो दूसरी ऊंची रहती है पहले नीची कर देता है। तो ऐसा क्यों? कहने के बाद भी, ठेकेदार को कहने के बाद भी वो नहीं बात सुनता। ये टेक्निकल काम इंजीनियरों का होता है, क्योंकि नगर पालिका में हमारे पास 2 इंजीनियर मौजूद हैं, जो हमारे 55 वार्ड है, क्रमशः 2 अलग-अलग जेई देखते हैं। ये टेक्निकल जो वार्ड की स्थिति है, कैसे जल निकासी सुनिश्चित हो, ये काम जेई लोगों का होता है। और काफ़ी हद तक वे लोग इस पर काम करते भी हैं, लेकिन क्या है कि जो गलियाँ पहले बन गई और उसके बाद, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि किसी तरह पानी की निकासी हो जाए। लोगों का कहना है कि जेई तो कभी आते ही नहीं विजिट करने, कोई काम हो रहा है तो उस पर आते ही नहीं, कभी अपना कोई और बंदा भेज देते हैं, जाओ देख के आओ, उसको कुछ पता ही नहीं होता करना क्या है। उनको इस बार हम उनको सख्त आदेशित करेंगे कि वार्डों में जाकर के खुद कामों का निरीक्षण करें, ताकि जल निकासी सुनिश्चित हो सके, क्योंकि वो कभी आते नहीं। क्या है कि जिंदल रोड पे अभी सीवर डल रहा था, कम से कम 50 व्यक्ति खड़े हुए कि आप सीवर की हाइट जो है इतना 3.5 फुट ऊंचा क्यों ले रहे हो। लोगों का घर जो है बहुत गहरे गड्ढे में जा रहा है, ठीक है। तो वो कहता है दूसरा ठेकेदार कि आप उस टाइम कहाँ थे जब नालियाँ बनने थे, नालियाँ का गहराई आपने ज़्यादा क्यों नहीं कराया, नाली की गहराई क्यों नहीं कराया। तो हमने कहा भाई उस टाइम हमें आपने हमसे पूछा, या जनता के साथ नेताओं की मीटिंग हुई हमारी, कोई सामने करो ना, रोड वाले को और नाली वाले को सभी को एक साथ रखो, जो आपका थीम तैयार होता है उसके अकॉर्डिंग काम कराओ कि नाली की गहराई ज़्यादा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रोड को छील के करना चाहिए, मलबा हटा के बाहर कहीं झील में फेंको, उसके अकॉर्डिंग रोड बनाओ। अब कहीं रोड ऊंचा हो रहा है, लोगों का, गरीब लोगों का। इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं।
इस प्रश्न के उत्तर मेरे पास है। मैंने पत्राचार कराया है, मैं उन अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूँ। भैया मैं अलग से लूंगा ना, मैं अपनी बात तो जवाब इसका मैं दूंगा। उत्तर दे रहा हूँ। आपको भ्रम है, जिस दिन ये बन जाएगा, जो नाला है नाले के लेवल से जाएगा, नाले के बीच सेंटर से 6 इंच उठेगा और नाला आते आते तक दोनों में नाली तक ही रहेगा, नाले से ऊपर जा ही नहीं सकता वो रोड। ये बात तय है। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा ही बी ब्लॉक में जब हमने गली बनवाई तो वहाँ के लोगों ने भी कहा, हमने उन लोगों, आप मेरे एक मिनट सुनिए, वो हैं यहाँ पर, उन लोगों से ही मैंने कहा कि भैया बताओ क्या